फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, अब जैसे यहाँ पे फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, हंसना किसका काम है? इंसान का। मुस्कुराना किसका काम है? इंसान का। ठीक है, तो हंसना और मुस्कुराना इंसान का काम है, लेकिन यहाँ फूल को हंसा दिया अपने। फूल को कभी हंसते हुए देखा? फूल तो खिलता है भाई, कलियां मुस्कुराती है क्या? नहीं, कलियां भी खिलती है, लेकिन यहाँ अपन ने क्या बोल दिया? फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मानवीकरण कर दिया फूल और कलियों का। ठीक है, उसी के साथ क्या है यहाँ पे और भी एग्जांपल है, वसुंधरा बिखेर देती मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता। रवि बटोर लेता, अब रवि का मतलब क्या? सूर्य, और बटोरने का मतलब होता बिनना। जबकि बिनता कौन है? जैसे मान लो मैं यहाँ कुछ खिला दूं, आप बिनो उसको, तो क्या होता? बिनना इंसान का गुण है, इंसान बिनता है, चुनता है उसको। लेकिन यहाँ रवि को बोल दिया, यानी कि सूर्य, सूर्य आके बिन रहा उस चीज को, है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ रवि यानी कि सूर्य में हमने हमारी एक क्रिया आरोप कर दी, वो होती बिनना यानी कि बटोरना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया? सूर्य का मानवीकरण कर दिया। तो इस तरह के एग्जांपल है जो आपको याद रखना। मानवीकरण सबसे सरल आता है, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। उसके बाद जो थे वो टफ थे, उनकी मैंने ट्रिक बता दी, टेंशन खत्म, चिल रहने का, इतना क्या लोड लेने का जीवन में यार बेटा, आगे बढ़ जा भैया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब अभी मैंने आपको जो चीज बताई उसमें मैं कंफ्यूज करूंगा आपको। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, मजा आता है, स्टाइल अपना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो तभी मजा आएगा। देखो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे भैया, तो आपको तो एक अलग अलंकार दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रूपी वर्ड आ रहा है। रूपी वर्ड आया यानी कि रूपक अलंकार होना चाहिए, बट क्योंकि मैंने तो यही बताया आपको कि अंबर रूपी पनघट, तो अंबर रूपी वर्ड आया यानी कि रूपक अलंकार, लेकिन सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया था सन 2024 में, और अब आपके सीबीएसई में ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते, अब आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता है थ्योरिकल रूप में, या फिर बताना पड़ता है। ठीक है, ये 2024 में आया था और इसके ऑप्शन में रूपक अलंकार नहीं था। तो आप देखेंगे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इसका होगा मानवीकरण अलंकार। हाँ भैया, हो गया आंसर, तो हो गया ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रूपक अलंकार आंसर था, तो फिर मानवीकरण क्यों लगा? क्योंकि ऑप्शन में रूपक नहीं था, और जब ऑप्शन में रूपक नहीं था तो मानवीकरण लगाना पड़ा। और इसीलिए आ जाओ एक फैक्ट और बताता हूँ, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? 2024 में क्वेश्चन आया है। लेकिन अब बात आती है कि सीबीएसई ने सही उत्तर क्या माना है। तो आपके सीबीएसई ने, चूंकि सीबीएसई में ऑप्शन में रूपक नहीं दिया गया था और कल्पना मानव रूप में की गई थी, ठीक है, उषा नगरी की कल्पना मानव रूप में की गई थी, इसलिए सीबीएसई ने इसका उत्तर मानवीकरण अलंकार माना है। याद रखना इस बात को। क्लियर? डन? शॉर्टकट, आगे बढ़ जाए। चलो भैया, बहुत ही बढ़िया। अगर रूपक होता एग्जाम उसमें तो सर तो रूपक लगता है। जैसे मैं उसका एग्जांपल देता हूं, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई का नहीं है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये किसमें आया था? 2017 में। ये पता नहीं एसजेबीटी टेट करके कोई एग्जाम उसमें आया था, उसमें क्या आंसर माना है? तो देखो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहाँ पे रूपक अलंकार माना है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग इसका आंसर माना है। और हो सकता है कि अगर यहाँ पे रूपक अलंकार ऑप्शन में ना होता तो मानवीकरण नहीं मानते। तो मैंने आपको बता दिया कि कभी कभी कुछ आंसर हमारे विवेक के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया तो कहाँ लगा दो, जबरदस्ती लगा दो इधर से इधर। समझो बात को बेटा। तो इस चीज को फील करके वहां पे एक सही डिसीजन लेना आपके हाथ में रहता है। ठीक है, मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी, बाकी थोड़ा बहुत इफर्ट अपने को भी मारना पड़ेगा। ठीक है, जड़ी बूटी तो है नहीं मेरे पास कि ले बेटा खा ले टॉप कर दे, नहीं कर सकते। तो समझो बात को, है ना? आ गया।